ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश और AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी सामीन को मेरा आदाब। दोस्तों, आज 27 अगस्त है। ये आप और हम सभी जानते हैं। आज ही के दिन एक ऐसी शख्सियत हमसे बिछड़ गई थी जिसकी आवाज़ हमें आज भी लुत्फ़अंदोज़ करती है। वो बेशक इस दुनिया में ना सही, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी। और ये अमर रहने वाली आवाज़ है मुकेश चंद माथुर की। यानी हम बात कर रहे हैं गुलकार मुकेश की। आज उनकी बरसी है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। गुलकार मुकेश की बात की जाए तो मुकेश चंद माथुर 22 जुलाई सन 1923 को दिल्ली में पैदा हुए थे और आपने अपने करियर का जो आगाज़ किया था एक ऐसे
अदाकार गुलकार के तौर पर किया था, जो एक्टिंग करने के साथ साथ एक अच्छा गाना भी गा सकता था। फिल्म थी निर्दोष। सन 1941 में ये फिल्म मंजर आम पर आई थी और इसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत। उनकी दूसरी फिल्म थी आदाब अर्ज़ और ये 1943 में बनी थी। और राज कपूर साहब की आह फिल्म में भी आपने एक गेस्ट अपीयरेंस दिया था 1953 में। और हीरो के तौर पर एक और फिल्म थी मुकेश की माशूका, जो सन 1953 में मंजर आम पर आई थी और इसमें उनके मद्दे मुकाबिल थी सुरैया। और फिल्म अनुराग 1956 में इसको उन्होंने को प्रोड्यूस भी किया था और मौसीकी भी दी थी। और इसमें उनके मद्दे मुकाबिल थी उषा किरण और मृदुला रानी। एक और फिल्म प्रोड्यूस की थी मुकेश ने, वो फिल्म थी मल्हार सन 1951 में और उसमें हीरो थे अर्जुन और हीरोइन थी शम्मी और डार्लिंग फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। तो वो एक अच्छे गुलकार तो थे ही, अदाकार भी थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने गुलकारी पर ज़्यादा तवज्जो दी और उसका नतीजा ये है कि आज भी वो हमारे दिलों पर राज करते हैं अपनी मीठी आवाज़ के ज़रिए। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। गुलकार मुकेश के करियर के आगाज़ में अजीम गुलकार के.एल. सहगल की झलक साफ सुनाई और दिखाई देती थी। उनका स्टाइल के.एल. सहगल साहब से बहुत मिलता था, लेकिन उनके अपने तरीक़े को, गुलकारी के तरीक़े को उभारने में बहुत ज़्यादा मदद की थी मौसीक़ार आज़म नौशाद अली साहब ने। उन्होंने मुकेश को ये बताया, ये समझाया कि आप अपना एक मुनफरिद स्टाइल रखिए और यही वजह रही कि उन्होंने कई फ़िल्मों में उनको मौका दिया नौशाद साहब ने, अनोखी अदा, मेला, अंदाज़ वग़ैरह वग़ैरह। और मुकेश की आवाज़ दिलीप कुमार साहब के लिए
कई नगमों की अगर बात की जाए तो वो नगमे हिट रहे जिन नगमों को मुकेश ने आवाज़ दी अदाकार दिलीप कुमार साहब के लिए, और जिसमें काबिल ज़िक्र है जीवन सपना, टूट गया, और अनिल बिस्वास ने अनोखा प्यार में ये मौका दिया, और ये मेरा दीवानापन है यहूदी फिल्म में शंकर जयकिशन ने, और सुहाना सफ़र, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, सलील चौधरी ने मधुमती में, और फिर एक वक्त यह है कि दिलीप कुमार साहब की अदायगी पर रफ़ी साहब की आवाज़ ज़्यादा सूट करने लगी, और उधर मुकेश की आवाज़ राज कपूर के लिए ज़्यादा मौजू समझी गई, और एक तरह से राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के लिए ज़रूरी से हो गए थे, और एक टीम बन गई थी शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र साहब की, और ज़्यादातर फिल्में ऐसी रहीं राज कपूर साहब की कि ये टीम उनके साथ रही और कामयाबी भी हासिल की। शंकर जयकिशन के जोड़ी के अलावा आपने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के साथ भी बहुत खूबसूरत नग़मे गाए, और इसमें शामिल रहीं कुछ फिल्में मदारी,
दरिंदा, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे, जी चाहता है, दूल्हा दुल्हन, जौहर महमूद इन गोवा, दिल ने पुकारा, ज्वारी, हिमालय की गोद, सुहागरात वगैरह वगैरह। लेकिन इन दोनों मौसीक़ारों की जोड़ी के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीक़ी में भी मुकेश ने कई बहुत खूबसूरत नग़्मे गाए और उसे लोगों ने पसंद भी किया। क्यों झुकी झुकी है पलकें, क्यों झुकी झुकी है पलकें, मेरी जान ये बात क्या है। क्यों झुकी झुकी है पलकें, मेरी जान ये बात क्या है। मेरे दिल मैं कैसे कह दूं, मेरे दिल मैं कैसे कह दूं, मुझे प्यार हो गया है। क्यों झुकी झुकी है पलकें। बात सुनने ये हवा भी आ रही है, ये गगन भी देखता है, देखे तो हर्ज क्या है। क्यों झुकी झुकी है पलकें, मेरी जान ये बात क्या है। क्यों झुकी झुकी है पलकें। ये शर्म ना हमसे कीजिए, हम भी तो है तुम्हारे, किरणों से मांग भर दे कर दो अगर इशारे। दिलवा रहा है नगमा बस में नहीं हमारे, मौसम भी झूमता है, तो हर्ज क्या है। मेरे दिल मैं कैसे कह दूं, मुझे प्यार हो गया है। और अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो मुकेश की शादी सरल त्रिवेदी के साथ हुई थी, जो कि बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हालांकि उस वक्त में फ़िल्मों में गाना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, इसीलिए सरल के वालिद मोहतरम इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और माली हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे मुकेश के। बहरकैफ ये शादी हुई कांदीवली में 22 जुलाई सन 1946 को और उस दिन मुकेश का 23वां यौम पैदाइश भी था और इसमें उनकी मदद की उस वक्त के मारूफ अदाकार मोतीलाल जी ने। और लोग समझते थे कि ये शादी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, बस कुछ दिन के बाद शायद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स और आखिरी दम तक सरल ने मुकेश का साथ दिया। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से,
जइयो कहाँ ए हजूर, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे, मतलब एक है नैनन पुकारता, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। रे मजाब जीत हार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। उनकी आवाज़ न सिर्फ लोगों को लुभाती थी बल्कि हौसला अफजाई भी करती थी। और हिंदुस्तानी क्रिकेट में एक बहुत ही मशहूर नाम है भगवत चंद्रशेखर का। आप गूगली लेग स्पिनर हुआ करते थे और अपने ज़माने के बड़े मशहूर आप बॉलर थे। और वो मुकेश की जब आवाज़ सुना करते थे, उनका कोई गाना सुना करते थे, तो एक अजीब सा जोश उनके अंदर पैदा होता था और वो उससे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाया करते थे। और अजीम क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक बार कहा था कि जब मैं भगवत चंद्रशेखर को थोड़ा सा ये चाहता था कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें या थोड़ा सा उनका मोरल डाउन होता था, तो वो मुकेश का कोई नगमा गुनगुना दिया करते थे। और बस फिर उसके बाद भगवत चंद्रशेखर इंस्पायर होकर उम्दा बॉलिंग किया करते थे और विकेटें भी हासिल किया करते थे। और यही मामला रहा उस दौर के मशहूर क्रिकेटर्स सैयद किरमानी गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ भी। गुस्से में जो निखरा है उस हुस्न का क्या कहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। के शोले की तस्वीर बना ले हम, तस्वीर
बना ले हम, इन गर्म निगाहों को सीने से लगा ले हम, सीने से लगा ले हम। पल भर इसी आलम में, पल भर इसी आलम में है जाने अदा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। ये दहका हुआ चेहरा, ये बिखरी हुई जुल्फें, ये बिखरी हुई जुल्फें, ये बढ़ती हुई धड़कन, ये चढ़ती हुई सांसें, ये चढ़ती हुई सांसें। सामाने क़ज़ा हो तुम, सामाने क़ज़ा हो तुम, सामाने क़ज़ा रहना, कुछ देर अभी हमसे तुम यूं ही खफा रहना। पहले भी हंसी थी तुम, लेकिन ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है। वो हुस्न मुसीबत था, ये हुस्न कयामत है, ये हुस्न कयामत है। औरों से तो बढ़कर हो, औरों से तो बढ़कर हो, खुद से भी सिवा रहना, कुछ देर अभी हमसे। सरल और मुकेश के 5 बच्चे इस दुनिया में आए। रीता और गुलकार नितिन मुकेश, नलिनी, मोनिश और नम्रता जो अमृता भी कहलाती थी, और नील नितिन मुकेश इनके पोते थे यानी ग्रैंडसन थे। और 27 अगस्त सन 1976 को मिशिगन यूएसए में ये आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। और आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी कुछ ऐसे नगमे रहे जो सुनाई दिए। इनमें धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, खेल खिलाड़ी का, दरिंदा, चांदी सोना, आहुति, परमात्मा, तुम्हारी कसम, सत्यम शिवम सुंदरम वगैरह वगैरह कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिनके नगमे बाद में रिलीज़ हुए। कुछ और भी फिल्में रहीं और एक तवील फहरिस्त कामयाब नगमों की, खूबसूरत नगमों की। उनकी सहर आफरी आवाज़ हमेशा उनके चाहने वालों को मशहूर करती रहेगी। चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को।
एक ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। ख्यालों में खोकर तुम मेरे ख्यालों में खोकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को। जब कोई सहेली बात तुम्हें समझाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जान जिगर मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश और AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर।